तो इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब्स के अंदर शैल और विल का सही प्रयोग सीखेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में शैल और विल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शैल और विल एक ऐसा मॉडल वर्ब्स है जो हम लोग टेंस में भी पढ़े हैं, बट टेंस में हम इतना जानते थे कि अगर हमें फ्यूचर का कोई घटना बताना हो तो हम वहां पर शैल या विल का प्रयोग करते हैं। बट इसके अलावे शैल और विल के और भी कई यूसेज है जो हम इस वीडियो में जानेंगे, तो ध्यान देना है। तो हम सबसे पहले यही बात जानते हैं कि शैल का यूज हम किस तरह के प्रोनाउन के साथ करते हैं और विल का यूज हम किस तरह के प्रोनाउन के साथ करते हैं। तो अगर हम प्रोनाउन के पर्सन्स की बात करें तो 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा कौन कौन सा प्रोनाउन आता है? एक तो आई आता है और दूसरा वी आता है। तो आई या वी के साथ हम क्या करते हैं? शैल लगाते हैं। आई या वी के साथ हम शैल लगाते हैं। वहीं देखा जाए तो सेकंड पर्सन के साथ विल लगाते हैं और थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, दे या फिर किसी का नेम आ जाए, कोई नाउन आ जाए तो उसके साथ हम विल लगाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम क्या करते हैं? शैल लगाते हैं। सेकंड पर्सन यू के साथ विल और थर्ड पर्सन में जितने भी आपके प्रोनाउंस हो गए या फिर नाउन हो गए सबके साथ हम विल लगाते हैं। तो ऐसा हम कब करते हैं? ऐसा हम फ्यूचर के कोई एक्शन को बताने के लिए करते हैं, फ्यूचर की कोई घटना को बताने के लिए करते हैं। मतलब हम इससे नॉर्मल फ्यूचर के बारे में बताते हैं। इससे हम नॉर्मल फ्यूचर के बारे में बताते हैं। नॉर्मल फ्यूचर क्या होता है? नॉर्मल फ्यूचर का मतलब हो गया प्योर फ्यूचर, मतलब जहां पर हम किसी घटना के होने का केवल अनुमान लगा सकते हैं। मतलब हम केवल क्या कर सकते हैं? सपोज कर सकते हैं। जो घटना जिस किसी भी घटना का होना या ना होना हमारे सपोजिशन पे आधारित है, हमारे मान लेने पे आधारित है, उसी को हम नॉर्मल फ्यूचर कहते हैं। या फिर आप इसको प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं। प्रेडिक्शन पे जो बात आधारित है, जो बात प्रेडिक्शन पे बेस्ड है, उसको भी हम कहते हैं नॉर्मल फ्यूचर या फिर प्योर फ्यूचर। मतलब जैसे एग्जांपल्स अगर हम समझे तो देखिए, तो एग्जांपल में क्या है? आई शैल गो देयर। तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन का आई है और फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या करेंगे? मॉडल वर्ब शैल का यूज करेंगे। तो आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो ये मैं बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ पूरी तरह से श्योर होकर नहीं कह पा रहा हूं कि मैं वहां पर जाऊंगा, बस मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं कि मैं वहां पर जाऊंगा, शायद मैं वहां पर जाऊंगा। लेकिन मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हम केवल अनुमान लगा रहे हैं, यानी फ्यूचर में यह घटना होगा बस। लेकिन होगा ये केवल किस बात पे आधारित है? संभावना पे, सपोजिशन पे आधारित है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले तो इट विल रेन टुमारो। तो यहां पर इट देखो क्या, इट थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन देखो यहां पर क्या, थर्ड पर्सन में इट है और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या करते हैं? विल लगाते हैं। तो इट विल रेन टुमारो, कल वर्षा होगी। तो कल वर्षा होगी ये हमारे हाथ में नहीं है, मैं केवल ऐसा सपोज करके बोल रहा हूं कि कल वर्षा होगी, शायद हो सकता है कि कल वर्षा हो। तो ये केवल हम सपोज कर रहे हैं, उसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसका भविष्यवाणी कर रहे हैं के लिए। एक एग्जांपल और लेते हैं। दे विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वे लोग एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन करेंगे कि नहीं करेंगे ये केवल मैं सपोज करके चल रहा हूं। भविष्य में शायद ऐसा घटना होगा कि वह एक बिजनेस करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बट इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जब कभी भी प्योर फ्यूचर आपको बताना हो तो आई और वी के साथ शैल लगाओ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना? विल लगाना है। और ये बात हम लोग जब टेंस पढ़ रहे थे तब भी हम लोग ये बात सीखे थे। चलिए आगे देखते हैं अब इसके अलावा एक्स्ट्रा यूज क्या है। तो एक चीज और कंफ्यूजन है, सभी के मन में कंफ्यूजन है कि हम लोग अपने स्पीकिंग में, जब हम अपने डे टू डे लाइफ में जब इंग्लिश में बोलते हैं तो वहां पर हम उतना माइंड नहीं करते हैं कि हमारा पर्सन, हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है कि वी है कि यू है। हम सभी जगह विल लगा देते हैं। जैसे आई शैल गो देयर के जगह पे अगर हम आई विल गो देयर बोले तो क्या यह गलत हो जाएगा? ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है, क्योंकि स्पीकिंग करते समय भी हम बहुत बार आई और वी के साथ विल लगा देते हैं, विल बोल देते हैं। तो क्या यह गलत माना जाएगा? यह बिल्कुल भी गलत माना नहीं जाएगा। एक समय पे, मतलब पुराने समय में क्या होता था कि आई और वी के साथ अगर हम प्योर फ्यूचर बताते हैं और प्योर फ्यूचर बताने के लिए हम आई या वी के साथ अगर हम विल लगा देते थे तो इसे गलत माना जाता था। लेकिन अब के मॉडर्न ग्रामर में, आज के ग्रामर में, आई और वी के साथ अगर आप शैल ना लगाकर अगर आप विल का यूज कर देते हैं तो इसे सही माना जाता है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, आपका सब कुछ सही रहेगा। यानी कि बशर्ते कि क्या कर रहे हैं कि आप वही नॉर्मल फ्यूचर बता रहे हैं, वही आप नॉर्मल फ्यूचर बता रहे हैं। तो नॉर्मल फ्यूचर में हम तो यही जानते हैं, ध्यान देना,
कि यहां पर बोल रहे हैं कि आई या वी शैल गो देयर, हम लोग वहां जाएंगे, तो ये बात हो रहा है नॉर्मल फ्यूचर का। तो आई सब्जेक्ट देखो क्या आई है या वी है, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, शैल लगा देंगे और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसी सेंटेंस में हम क्या विल लगा सकते हैं क्या? इसी सेंटेंस में नॉर्मल फ्यूचर बताने के लिए क्या हम विल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। आज के ग्रामर में ये एक्सेप्टेड है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया का कोई भी आदमी इसको गलत नहीं कह सकता है, बशर्ते कि आप इस चीज से क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मल फ्यूचर बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो आई या फिर वी शैल, आई या फिर वी शैल गो देयर के जगह पे अगर आई या वी विल गो देयर, आप शैल के जगह पे अगर विल लगा देते हैं तो भी ये गलत नहीं होता, तो भी ये सही होता है। बात आपको समझ में आ रही है? लेकिन अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पर क्या है कि दो ही तरह के सब्जेक्ट के साथ शैल लग रहा था, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, यानी इसी के दोनों के साथ हम शैल लगा रहे थे, बाकी सबके साथ हम विल लगा रहे थे। लेकिन अब यहां पर यह भी बात पता चल रहा है कि हम आई और वी के साथ भी अगर शैल न लगा करके अगर विल भी लगा दें तो गलत नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज के डेट में शैल का यूज खत्म हो गया? क्या शैल का प्रयोग बिल्कुल से विलुप्त हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको शैल के अब आपको नए नए कारनामे दिखाने वाला हूं, बस आप वीडियो में बने रहिए। तो ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात, शैल का यूज हम और कहां कर सकते हैं? तो यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर आपको मैंने बताया कि आई और वी के साथ आप शैल के जगह पे विल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है। इसके कुछ लिमिटेशन क्या है कि कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां का सब्जेक्ट हमारा आई या फिर वी होगा और हम चाह करके भी वहां पर शैल के जगह पे विल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सा एक्सेप्शन है, ध्यान देना। यहां पर देखो, कभी भी क्या होता है कि क्वेश्चन के फॉर्म में, इन क्वेश्चन, ठीक है, इन क्वेश्चन कभी भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में अगर किसी से सजेशन मांगते हैं, आस्किंग फॉर सजेशन या फिर मेकिंग ऑफर्स, हम कभी भी किसी क्वेश्चन के फॉर्म में किसी से सजेशन मांगते हैं, किसी का ओपिनियन जानना चाहते हैं या फिर किसी के लिए हम ऑफर करते हैं, कोई चीज का ऑफर करते हैं, तो वैसे स्थिति में अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी हो और जहां पर शैल आई या वी के पहले आए, आई या वी के पहले आए, आई और वी के पहले क्यों आएगा? क्योंकि सेंटेंस किस में होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। तो वैसे केस में हमें आई या फिर वी के साथ शैल ही रखना पड़ेगा, हम यहां पर विल चाह करके भी नहीं रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझना, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, क्या मैं आपकी मदद करूं। तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि क्या मैं आपकी मदद करूं, तो ये सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन के फॉर्म में है कि नहीं? तभी तो देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये सेंटेंस क्वेश्चन के फॉर्म में, और क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे, आई या वी के साथ शैल ही लगाएंगे, आप विल बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो क्या मैं आपकी मदद करूं, मैं क्या कर रहा हूं, ऑफर पेश कर रहा हूं कि मेरा मन खूब है कि मैं आपकी मदद करूं, लेकिन अगर आप अनुमति देंगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। बात समझ में आ रही है? शैल वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ, क्या अब हम लोग मीटिंग क्या करें, मीटिंग अब हम लोग शुरू करें? तो मेरा मन है कि मीटिंग अब शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट। लेकिन मैं और भी लोगों से सजेशन मांगना चाहता हूं कि क्या ये सही समय है मीटिंग को शुरू करने का? तो क्या अब हम मीटिंग शुरू करें? शैल वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ। तो यहां पर भी देखो वी के साथ हमने क्या लगाया, शैल लगाया। यहां पर आप भूल करके भी वी के साथ आप विल मत लगा देना। और एग्जाम्पल देखो, शैल वी इनवाइट हिम, क्या हम लोग उसे भी इनवाइट कर ले, क्या हम लोग उसे भी इनवाइट कर ले? तो यहां पर भी देखो वी के साथ क्या कर रहे हैं, शैल लगा रहे हैं। उसके बाद क्या है, शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, क्या मैं आपके लिए दरवाजा खोल दूं? तो यहां पर भी देखो आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है और इसके साथ हम शैल लगा रहे हैं। तो ये इंटेरोगेटिव के फॉर्म में रहेगा, क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा, तो कभी भी आप आई और वी के साथ विल लगाने का भूल मत करना। लेकिन अगर ये नॉर्मल सेंटेंस रहे, क्वेश्चन के फॉर्म में ना रहे और इससे हम अगर सिंपल फ्यूचर बता रहे हैं, तो वहां पर आप जहां भी आई और वी सब्जेक्ट होगा वहां पर शैल लगा दो तो भी सही, विल लगा दो तो भी सही, दोनों चलेगा। लेकिन यहां पर दोनों नहीं चलेगा, यहां पर केवल आपको आई और वी के साथ शैल ही लगाना है। आई होप कि यह बात आपको समझ में अब तक आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अभी फिर से हम ये पर्सन का चार्ट देखेंगे। अभी तक हमने जो भी देखा नॉर्मल फ्यूचर के लिए, यहां पर सभी चीजें अब क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। उल्टा कैसे होंगे, ध्यान देना। आई या वी के साथ हम क्या कर रहे थे, शैल लगा रहे थे, लेकिन यहां पर हो गया विल, यहां पर हो गया विल।
यू के साथ हम विल लगाते थे, लेकिन यहां पर हो गया शैल। ही, शी, इट, दे या कोई नेम के साथ यानी थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते थे, तो यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर शैल लग रहा है। बिल्कुल उल्टा हो रहा है। नॉर्मल फ्यूचर बताने के लिए हम आई या वी के साथ शैल लगाते थे, बाकी के साथ विल लगाते थे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि आई और वी के साथ विल लग रहा है, लेकिन बाकी के साथ शैल लग रहा है। ऐसा क्यों? यहां से अब हम नॉर्मल फ्यूचर नहीं बताएंगे, यहां से कुछ हम अलग चीज बताएंगे। देखो क्या क्या बताने के लिए हम शैल या विल को उल्टा कर देते हैं, क्या क्या बताने के लिए हम शैल या विल को उल्टा कर देते हैं। तो ध्यान देना है, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। तो कभी भी अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बताना है तो आपको बिल्कुल उल्टा कर देना है, आई और वी के साथ विल लगाना है, बाकी के साथ आपको क्या करना है, शैल लगाना है। कब? जब हमें नॉर्मल फ्यूचर नहीं बताना हो, हमें स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बताना हो। अब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में कौन कौन सी बातें आ जाती हैं, इस पे ध्यान देना है। तो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हम उसको कहते हैं जहां पर फ्यूचर में कोई काम होगा, फ्यूचर में कोई काम होगा, इसका बहुत ज्यादा संभावना है, बिल्कुल एक तरह से कहिए गारंटी है, क्योंकि वहां पर क्या क्या शामिल है, वहां पर डिटर्मिनेशन है, सर्टेनिटी है, प्रॉमिस है, ऑर्डर है और थ्रेटनिंग है। तो सिंपल सी बात है, एक होता है कि मैं वहां जाऊंगा, और एक हो गया मैं वहां अवश्य जाऊंगा, मैं वहां जरूर जाऊंगा। तो कभी भी आपके फ्यूचर वाले सेंटेंस में अवश्य या फिर जरूर शब्द आ जाए तो इसका मतलब यह है कि अब आप स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप अपने फ्यूचर के एक्शन को क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसको इम्फेटिक बना रहे हैं। तो कभी भी अगर आप अपने फ्यूचर के सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने का कोशिश करते हैं, या फिर अपने फ्यूचर के सेंटेंस से आप डिटर्मिनेशन बताने का कोशिश कर रहे हैं, सर्टेनिटी बताने का कोशिश कर रहे हैं, प्रॉमिस बताने का कोशिश कर रहे हैं, ऑर्डर बताने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब धमकी होता है, धमकी बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें आई और वी के साथ विल लगाना है, बाकी यू के साथ शैल लगाना है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और कोई नाम रहेगा उसके साथ हम शैल लगाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, अब चीजें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ध्यान देना है, यहां पर क्या है, पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है आई विल अचीव माई गोल, आई विल अचीव माई गोल। तो हम क्या देखते हैं, आई के साथ तो हम शैल लगाते हैं, आई के साथ कायदे से तो शैल लगता है, लेकिन यहां पर शैल ना लग करके क्या लग रहा है, विल लग रहा है। क्यों विल लग रहा है? क्योंकि यहां पर हम डिटर्मिनेशन बता रहे हैं, मतलब दृढ़ संकल्प बता रहे हैं कि हमने बिल्कुल ठान लिया है कि मैं अपना गोल अचीव करके रहूंगा, मैं अपना गोल अवश्य अचीव करूंगा। तो बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कर रहा है, डिटर्मिनेशन बता रहा है, ये हमारा दृढ़ संकल्प बता रहा है, ये डिटर्मिनेशन बता रहा है। आगे देखते हैं, अभी तक हम यही जानते हैं कि ही के साथ हम शैल नहीं, ही के साथ हम क्या करते हैं, विल लगाते हैं, बट यहां पर ही के साथ शैल लग गया, मतलब चीजें उल्टा हो रहा है यहां पर। तो क्यों हो रहा है, कुछ अलग चीज हम यहां पर बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो ही शैल फिनिश द वर्क टुडे, मतलब आज वह काम अवश्य पूरा कर लेगा, मतलब वो इस बात की सर्टेनिटी है, श्योरिटी है कि आज उसने बिल्कुल ठान लिया है, आज इस काम को वो अवश्य पूरा कर लेगा। आगे देखिए क्या थर्ड एग्जाम्पल में, आई विल, देखो आई के साथ शैल लगना चाहिए, बट यहां पर हम विल लगा रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या बताने के लिए, आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थीन। देखो थ्रू थिक एंड थीन का मतलब होता है सुख दुख में, तो मैं तुम्हारे सुख दुख में क्या करूंगा, साथ रहूंगा। मैं इस बात की प्रॉमिस करता हूं, मैं इस बात का मैं इस बात का आपको वचन देता हूं कि मैं आपके सुख दुख में हमेशा क्या करूंगा, साथ दूंगा, आपका साथ खड़ा रहूंगा। तो यहाँ पर प्रॉमिस बता रहे हैं, तो प्रॉमिस बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, चीजें उल्टा कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आई के साथ हम यहाँ पर विल लगा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, यू शैल ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तुम मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओगे। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो फ्यूचर वाले सेंटेंस भी हम ऑर्डर देते हैं, बट वहां पर हम क्या करेंगे, आई के साथ यू के साथ हम विल ना लगा करके क्या करेंगे, शैल लगाएंगे, यू शैल ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। उसके बाद क्या है, 5 नंबर एग्जाम्पल में, आई विल किल यू इफ यू कम हियर अगेन, अगर यहां तुम दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसका मतलब है कि मैं धमकी दे रहा हूं, थ्रेटनिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो धमकी बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, चीजें उल्टा कर देते हैं, जहां पर आई के साथ सेल लगाना होता है, बट हम यहाँ पर क्या करते हैं, विल लगा देते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा है कि हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर किसको कहते हैं। बताता हूं, शैल का एक्स्ट्रा यूज, ये यूज के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, और अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो बिल्कुल जान लीजिए, बिल्कुल आपके लाइफ में काम आने वाला चीज है। तो शैल का मैं आपको एक एक्स्ट्रा यूज बताता हूं, शायद आपने कभी नोटिस करा होगा इसके बारे में। तो शैल का यूज देखो हम और क्या बताने के लिए करते हैं, कभी भी कोई लीगल ऑब्लिगेशन हो, लीगल ऑब्लिगेशन हो, या फिर कोई लॉज हो, कोई कानून हो,
या फिर कोई लीगल बाउंडेशन हमें बताना हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट चाहे हमारा कुछ भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो, चाहे सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हो, चाहे थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, वहां पर हम क्या करते हैं, शैल का यूज करते हैं। अगर आप कानूनी दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट, कोई लीगल पेपर अगर आप पढ़ते होंगे, उसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पर ज्यादातर मॉडल वर्ब शैल का यूज किया जाता है, क्योंकि वह एक तरह से लीगल पेपर है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई कानून बताने की कोशिश करी जा रही है। तो वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, शैल को यूज करते हैं। तो शैल एक तरह से लीगल टर्म भी है, लीगल मॉडल वर्ब हम इसको कह सकते हैं। तो ध्यान देना, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है नो कैंडिडेट शैल। देखो यहाँ पर शैल लगाया जा रहा है, भाई विल भी तो लगा सकते थे ना, लेकिन यहाँ पर विल हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, शैल लगाएंगे। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू इंटर विदाउट अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब कोई भी कैंडिडेट को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा अगर उसके पास कोई वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि एक जेन्युइन कोई पहचान पत्र नहीं होगा, तो उसको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। ये क्या है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है, एक लॉ है, एक कानून बनाया गया है लोगों के लिए, पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया है। तो इसलिए यहां पर क्या कर रहे हैं, हम शैल लगा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखना है, ऑल द कैंडिडेट्स शैल अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो भी कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कुछ भी या फिर जो भी एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेट करा है, उन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलना है सभी कैंडिडेट को। तो इसलिए यहां पर क्या कर रहे हैं, शैल लगा रहे हैं। नेक्स्ट देखना है, द कंपनी शैल मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। भाई ये भी एक कानून है, एक लीगल बाउंडेशन है कि कंपनी को क्वालिटी के स्टैंडर्ड को क्या करके रखना, मेंटेन करके रखना है। तो आप कोई भी लीगल पेपर पढ़िए, अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करा रहे हैं कोर्ट से, तो देखना कि वहां पर जितने भी क्लाउजेस लिखे रहेंगे, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहेंगे, ज्यादातर वहां पर मॉडल वर्ब शैल का यूज किया जाता है। अगर आप इस बात को पहले नोटिस नहीं किए हैं, तो अब जाकर के नोटिस बिल्कुल करना। अगर आप किसी एग्जामिनेशन की फॉर्म भर रहे हैं, तो उसका जो नोटिफिकेशन आता है, जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होता है, उसको आप जरूर पढ़ना, उसमें आपको शैल का यूज बहुत बार मिलेगा। तो आई होप कि अब आपका शैल या विल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। बिल्कुल आपको इस वीडियो से शैल विल से रिलेटेड कुछ नया चीज, कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको सीखने के लिए मिला। तो आप मुझे बिल्कुल बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।